नमस्कार साथियों, टीटीआईबी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के 10 क्वेश्चन लेकर के फिर से हम आप सभी के सामने उपस्थित हो चुके हैं। तो साथियों, पहला जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल कि पृथ्वी का रेजिस्टेंस कितना होता है। साथियों, पृथ्वी का प्रतिरोध हमें बताना है। बेसिक सी चीज है, नॉर्मल सी बात है कि जो हम अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है। साथियों, अगर पृथ्वी के टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो वो होता है साथियों जीरो, शून्य होता है। साथियों, कितना होता है? जीरो। मतलब साथियों, इतनी बड़ी पृथ्वी का जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल शून्य होता है। कितना होता है भाई? शून्य होता है। बात आपको समझ में आ गई होगी। साथियों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। साथियों, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है साथियों वाट घंटा, ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट एम्पियर घंटा, ऑप्शन नंबर सी है साथियों वाट सेकंड, ऑप्शन नंबर डी है साथियों जूल घंटा। तो साथियों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर घंटा। साथियों, याद रखना वैद्युतिक ऊर्जा की जो इकाई है, विद्युत ऊर्जा की जो इकाई है साथियों वो है वोल्ट एम्पियर घंटा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों विद्युत ऊर्जा की यूनिट क्या होती है, विद्युत आवेश की यूनिट क्या होती है साथियों? कूलाम होती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। साथियों, हमारे पास कुछ पदार्थ है, इन पदार्थों में से सबसे कम रेजिस्टेंस जिस पदार्थ का होता है ना, वो हमें बताना है। रेजिस्टेंस आप जानते हो, कौन से पदार्थ का रेजिस्टेंस साथियों सबसे कम होता है? ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी है सीसा, ऑप्शन नंबर सी है मरकरी, ऑप्शन नंबर डी है साथियों जिंक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ना बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, कॉपर ही एक ऐसा पदार्थ है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। बात समझ में आ गई साथियों। ऑप्शन नंबर चौथे के अंदर क्वेश्चन नंबर चौथे के अंदर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सभी से पूछा जा रहा है साथियों निम्न में से किस प्रतिरोध का साइज अधिकतम होता है। मतलब साथियों, प्रतिरोध आपने देखे होंगे, प्रतिरोध बैंड वाले जो रेजिस्टेंस होते हैं ना उनकी बात हो रही है यहाँ पर। साथियों, कौन से जो प्रतिरोध होते हैं उनका जो आकार सबसे बड़ा होता है, साइज सबसे बड़ा होता है? बताइए साथियों, कौन से का होता है? तो आप कहोगे कि सर जिसका सबसे ज्यादा ओम होगा ना वही सबसे बड़ा होगा। तो इसके हिसाब से तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होना चाहिए। लेकिन साथियों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही नहीं होगा। हमेशा याद रखना साथियों, जितनी बड़ी वाट होगी ना प्रतिरोध का साइज उतना ही बड़ा होगा, और जितना अधिक रेजिस्टेंस होगा, जितना अधिक रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध का साइज साथियों उतना ही कम होता चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर साथियों जो वाट 50 वाट का कहना है कि यहाँ पर इसके हिसाब से सबसे बड़ा रेजिस्टेंस साथियों 50 वाट वाला ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। एक चीज आप और याद रख सकते हैं कि जिस रेजिस्टेंस का प्रतिरोध सबसे कम होगा, ओम सबसे कम होगा ना, वह भी सबसे बड़ा प्रतिरोध माना जाएगा साइज के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसी के साथ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों ओम के नियम, ठीक है, ओम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मतलब साथियों, ओम का नियम जो होता है ना उसके हिसाब से यहाँ पर कौन सा कथन गलत है साथियों? साथियों, ऑप्शन नंबर ए है साथियों धारा बटा विभवांतर, धारा बटा विभवांतर अंतर बटा बराबर नियतांक। तो ये तो बिल्कुल सही है साथियों, ये ओम के नियम के अनुसार बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है साथियों विभव अंतर बटा धारा बराबर नियतांक। तो ये भी बिल्कुल सही है साथियों इसके हिसाब से। ठीक है, ओम के नियम के हिसाब से कौन सा सही है ये हमें बताना है, कौन सा सही नहीं है ये भी हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी है साथियों विभव अंतर बराबर धारा इंटू प्रतिरोध। तो ये भी बिल्कुल राइट है, ये भी ओम का नियम है साथियों। अब यहाँ पर लास्ट वाला बचा धारा बराबर, ठीक है, धारा बराबर प्रतिरोध इंटू विभव अंतर मतलब वोल्टेज। तो साथियों ये गलत है साथियों। आई बराबर आर इंटू वी हो सकता है क्या साथियों? नहीं हो सकता ना, तो ये गलत है। अब आई बराबर क्या होता है साथियों? आई बराबर होता है वी अपॉन आर, यही होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये हमें नहीं दे रखा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा गलत है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों समांतर में संबंधित दो एक जैसे लैंप, ठीक है, समांतर है, ये दो एक जैसे लैंप है साथियों, ठीक है, ये दो एक जैसे लैंप है जो कि 240 स्रोत से लगे हैं। मतलब दोनों के अंदर 240 वोल्टेज जा रही है। प्रत्येक लैंप के अंदर वोल्टेज कितनी होगी? सॉरी साथियों, क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन था कि स्रोत से जुड़े हैं, मतलब 240 से ये जुड़े हैं, 240 से जुड़े, तो प्रत्येक एक एक लैंप के अंदर कितनी थी वोल्टेज जाएगी हमें ये बताना है। साथियों समांतर में जुड़े हुए, समांतर के अंदर वोल्टेज समान होती है, तो यहाँ पर 240 वोल्टेज
दोनों लैंपों के अंदर चली जाएगी साथियों। 240 वोल्टेज दोनों लैंपों में चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है। बताइए साथियों, जो धारा प्रवाहित होती है कहां से कहां की ओर होती है, हमें यह बताना है साथियों। जब भी धारा प्रवाहित होती है ना, वो होती है साथियों प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, हमेशा याद रखना साथियों, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। धनात्मक से ऋणात्मक की ओर हमारी धारा हमेशा फ्लो होती है। बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, टेक्नीशियन मतलब साथियों इलेक्ट्रीशियन, हमारा ही एक साथी है। हमारे एक साथी ने कहा, ठीक है, जिसका नाम ए है। टेक्नीशियन ए कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और टेक्नीशियन बी, हमारा ही कोई दूसरा भाई है जिसका नाम बी है, वह कहता है कि नहीं, समांतर में सही है। ठीक है, समांतर में लगाना पड़ता है। मतलब साथियों वोल्टमीटर किस प्रकार से हम लगाते हैं सर्किट के अंदर, हमें यह बताना है। तो किसका कहना सही है? टेक्नीशियन बी का कहना सही है साथियों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। टेक्नीशियन बी कहता है साथियों कि जो वोल्टमीटर है वो हमेशा समांतर में ही लगेगा। ठीक है, तो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, स्थिर विद्युत निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होती है। साथियों स्थिर विद्युत उत्पन्न करानी, मतलब साथियों जहां पर बनी वहीं पर खत्म होगी। किस कारण होती है साथियों? वो होती है साथियों घर्षण के कारण। किसके कारण होती है? घर्षण के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब साथियों जब दो धातुओं को एक साथ रगड़ते हैं ना, आप सभी को पता होगा, दो धातुओं को जब एक साथ रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन ये इस धातु से इस धातु के अंदर दूसरी धातु के अंदर आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, मतलब विद्युत उत्पन्न तो हुई, लेकिन जब तक घर्षण चल रहा है तब तक ही ये उत्पन्न होगी, बाद में ये हट जाएगी। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज के 10 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।